आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे ताकि अगली क्लास में फिर नया टॉपिक चालू हो जाए। आपके जो दोनों प्रैक्टिस शीट थी वही काफी इंपॉर्टेंट थी, उसमें लगभग सारी वेराइटी कवर थी। उसी दोनों प्रैक्टिस शीट को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में डिस्कस करते करते आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? बोलो आया ना? आवाज आ रही है कि नहीं यस सर। आपको? यस सर। ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिस शीट में हमने बचे हुए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2, उन बचे हुए क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। उसमें लगभग सारे ही वेराइटी कवर है। तो फटाफट मैं आपको, बस ज्यादा टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिए थे, यहीं से बाकी था हमारा। शुरू के 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब इनको भी फटाफट डिस्कस करके कुछ क्वेश्चन जो अच्छे होंगे उनको मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको टाइम दिए थे लास्ट क्लास में। क्या दिया था देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म दैट आइदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 8। अब हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझो। अब ये क्वेश्चन जो है, आइदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 8, अब दो यहाँ पे दो चीजें, ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर है जो या तो 3 से बिगिन करे या तो 8 से एंड करे। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? ए यूनियन बी वाला, है ना, कि आइदर दिस और दिस। तो कुछ नंबर ऐसे जो कि 3 से होंगे, कुछ नंबर 8 से होंगे, है ना? बोलो। यस सर। ओके, या तो ए यूनियन बी। अब यहाँ पे खैर दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर दैट आइदर बिगिन विथ 3 और एंड, अच्छा एंड विथ 8 है ना? हाँ, तो कुछ नंबर 3 से चालू होंगे, कुछ नंबर 8 पे एंड करेंगे, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 और 8 दोनों से एंड करें, हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हाँ ए यूनियन बी का अच्छे से लग जाएगा। तो इवेंट ए को मान लो बिगिन विथ 3 और इवेंट बी एंड विथ 8। क्लियर है? अब आपको पूछा क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, बोलो। आ रहा है सर। आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो 3 फिक्स हो गया। अब बची हुई 3 जगह भरने के, 4 डिजिट नंबर, बची हुई 3 जगह भरने के कितने तरीके बताओ जल्दी से? इसको भरने के तरीके बोलो। यहाँ पे भरने के कितने पोजीशन, इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके? सर 9। 9 कौन से? सर 0 से 9 तक लेने ना नंबर। तो 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं? 0 से 9 तक 10 होते हैं, तो सर 3 तो फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 9 नंबर बचेंगे। नहीं, पर यहाँ पे ऐसा बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या हमको यहाँ पे बोला है क्या? नो सर। है ना, रिपीट तो नंबर हो सकते हैं, है ना? यस यस सर। इसको भरने के कितने तरीके? सर 10। 10। इसको भी भरने के 10 तरीके, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 3000। यस सर। जी सर। एंडिंग विथ 8, तो 8 से एंड होना चाहिए। अब ध्यान से सोच के बताओ, अब पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन को भरने के कितने तरीके? सर 9। 9। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, है ना? यस सर। अब इन दोनों को भरने के तरीके? सर 10 10। 10 ही। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 900। बोलो। सर यस सर। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजें 3 से बिगिन करे, ये फिक्स हो गया, और 8 से एंड करे, है ना? तो इनको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? बोलो। सर ये आपने एन जो फर्स्ट वाला इवेंट था इसमें तो आपने 3000 लिख रखा है, और दूसरे वाले में सर खाली 1000 होगा, 1000 आएगा। हाँ सॉरी, 1000 होगा, सॉरी सॉरी सर, मैंने ज्यादा दूसरा 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे कितना होगा? 10 इंटू 10 होगा। यस सर। जी सर। क्लियर है? यस सर। वैल्यू पुटअप करोगे आप, आंसर आ जाएगा। यस सर। कितना आ जाएगा? 1800। 1800।
तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ए और बी कभी भी ऐसा है, ध्यान रखना यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, कभी गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? जी सर। 9th में ध्यान से बताओ क्या पूछा गया। इवेंट, मान लो यहाँ पे भी वापस वही सोच रहा हूँ, एक को इवेंट ए बोल देंगे, एक को इवेंट बी बोल देंगे। पूछा क्या क्या बस इतना बता दो मुझे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या पूछा गया। मान लो इवेंट ए मैंने बोल दिया मल्टीपल ऑफ 7 और बी इवेंट बोल दिया मैंने मल्टीपल ऑफ 3। अब मुझे ये बताओ पूछा क्या गया। सर ए इंटरसेक्शन सर बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ मतलब ओवरऑल क्या पूछा है, नाइदर ए नॉर बी। मतलब जैसे मान लो ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो अपन को कौन सा पूछा, ए भी नहीं आना चाहिए, बी भी नहीं आना चाहिए, मतलब बचा हुआ हिस्सा पूछा है, ये पूछा है। यस सर। और इस हिस्से को क्या बोलते हो आप, कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट सर। ए यूनियन बी का होल डैश, यस सर। ए यूनियन बी का होल डैश। तो बेसिकली मुझसे क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यस सर। होल डैश को कैसे ओपन करते हैं अपन, होल डैश अंदर चल जाता है, ए डैश बी डैश, और यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में। जी सर। ठीक है, अब कैसे सोचे इसके बारे में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकाले, या फिर क्या सोचे, ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालोगे? सर पहले ये निकाल दीजिए, उसका फिर 1 में से माइनस करके ए डैश। 1 प्रोबेबिलिटी नहीं है प्रोबेबिलिटी में 1 में से माइनस होता था, याद आ रहा है? अच्छा यस सर। यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताइए टोटल बॉक्स का मतलब क्या है। टोटल बॉक्स में से भी यूनियन भी माइनस कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब अगर क्वेश्चन के हिसाब से बताओ क्या होगा इसका मतलब, टोटल मतलब क्या है? 4 डिजिट नंबर। हाँ, सारे पॉसिबल 4 डिजिट नंबर यस सर। जी है ना। सर। टोटल नंबर ऑफ, सबसे आसान तरीके ये, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। वेरी गुड। और अब ए यूनियन भी निकालना मेरे लिए आसान है ना। यस सर। ए यूनियन भी मेरा क्या होगा, ए वापिस वही तरीका, प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यस सर। और जो मुझे निकालना है, वो जो मुझे निकालना है ये शेडेड रीजन, ये निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन भी माइनस कर देंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो अच्छा यूनिवर्सल सेट बताओ क्या होगा, टोटल नंबर 4। टोटल कितने तरह के 4 डिजिट नंबर होते हैं, कितने तरह के 4 डिजिट नंबर होंगे जल्दी से। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर 10 सर। हाँ, पहली जगह को भरने कितने तरीके, 9 होगा ना, 0 थोड़ी आ सकता है। 9 यस सर। और बच्ची सबको 10 Yes. तरीके, इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में, समझ में नहीं आ रहा है, ये सब आता है कि नहीं, है ना। यस सर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, 9000, है ना। यस सर। अब ए मल्टीपल ऑफ 7, अब इसमें दिमाग लगाओ, टोटल नंबर ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 के मल्टीपल है, ये कैसे पता करें। एपी से। एपी से, वेरी गुड। जो भी सीरीज बनेगी वो एपी में बनेगी, 7 के मल्टीपल, मतलब 7 से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला 7 डिजिट नंबर कौन, 4 डिजिट नंबर जो 7 का मल्टीपल होगा वो पता करना। तो कैसे पता करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहला 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1000। 1000, 1000। 1000 में होता है ना। अब यस सर। 7 का जो भी 7 का टेबल में आता होगा वो तो या तो 1000 होगा या 1000 से थोड़ा आगे होगा, कोई ना कोई, बोलो। यस सर। तो पहला नंबर, पहला 4 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, कैसे पता करें, बताओ क्या तरीका अपना है। 1000 सर, के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 7 की टेबल में आता हो। सर इसे डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसे जोड़ दीजिएगा। अच्छा देखते हैं, इसे मान लो 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर 6 आया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें से अगर मैं 6 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, है ना। 1000 में से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करोगे ना,
जी बोलो सर जी सर तो कितना आ जाएगा 994 इज डिविजिबल बाय 7 है ना, क्रॉस चेक भी कर लेना। क्लियर है? जी सर तो 994 7 से डिविजिबल है। अब इसके जस्ट बाद अगला नंबर कौन सा होगा 7 से डिविजिबल होगा? 1001 तो इसमें वापस 7 ऐड कर दोगे, है ना? यस सर यस सर आपका तो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर उधर जाके क्या होता है, डिविडेंड में से सब्सट्रैक्ट होता है ना। यस सर जी सर तो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे 7 को 1000 से डिवाइड किया तो 6 आ रहा है। तो 1000 तो 7 से डिविजिबल नहीं था, लेकिन 1000 माइनस 6 जो 994 ये 7 से डिविजिबल है। अब इसके अगला नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल होगा? इसमें प्लस 7 ऐड कर दोगे तो 1001 है ना, यस सर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है 1001 है। अगला क्या होगा? 1008 एंड सो ऑन, है ना। यस सर। लास्ट वाला पता करने के लिए क्या तरीका होगा? लास्ट वाला नंबर पता करने के लिए सर सेम, बस खाली रिमाइंडर माइनस करके छोड़, मतलब वही हो जाएगा। हाँ सेम तरीका अपनाएंगे। लास्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 4/9। 4/9 होता है। इसके कोई भी लास्ट 4 डिजिट नंबर इसके पहले ही होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वापस 7 से डिवाइड करते हैं। यस सर। पता करो कितना आ रहा है रिमाइंडर। पेन चलना बंद हो गया। 3 आ रहा है। तो इसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा? इसमें से माइनस कर देंगे इसके नो पहले नो Yes, sir. कितना आ जाएगा? क्लियर है? यस सर। यस सर अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी। यस सर तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, ये तरीका पता होना चाहिए ताकि ये किसी और क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। 7 के कितने मल्टीपल होंगे? 4 डिजिट नंबर 7 के कितने मल्टीपल होंगे ये पता करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म पता करना पड़ेगा, लास्ट टर्म पता करना पड़ेगा। ए पता है, nth टर्म पता है और डी भी पता है। a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हाँ है ना? क्या समझ में आ रहा है? यस सर यस सर ठीक है। तो यहाँ पे सर एन आ जाएगा ना, डी तो हाँ, पता ही है। हाँ डी पता तो n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 7 में क्या होगा? आपकी सीरीज क्या बनी? पता करो कितना आ रहा है जल्दी से, चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सेम तरीका इसमें इसमें करके बताओ। 3 नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3 में। तो अपने पास सीरीज ऑफ ए में डिविजिबल बाय क्या था? 7 था। हाँ, उसकी सीरीज कैसे बनी? 1001, 1008 और लास्ट कहां तक गया था? 996 तक। अब मुझे ये बताओ बी वाली सीरीज में कितना आएंगे डिविजिबल बाय 3? इसकी सीरीज बताओ एक बार। फर्स्ट टर्म क्या होगा और लास्ट टर्म क्या होगा? 4 डिजिट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सब लोग ट्राई करो, जो भी तरीका सिखाया सेम तरीके से। सर 3 से या 4 से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 3 है, 3 मल्टीपल ऑफ 3 है ना। ठीक है। सब लोग, अरे सबको समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब चीजें? क्या चल रहा है क्लास में, समझ में आ रहा है? यस सर यस सर तो फर्स्ट टर्म होगी सर 1002, लास्ट होगी 9999। अच्छा ठीक है। बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लो एक बार अपना अपना आंसर। सब लोग अपना अपना आंसर निकालो फिर बताना। यस सर यही है। यही है, ठीक। ये फर्स्ट में ये आ रहा था कि 1286। हेलो, यस सर ठीक। तो ठीक नंबर है। ऑफ टर्म्स ए में कितने आ गए? नंबर ऑफ टर्म्स 1286। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अच्छा, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है वापस से। पहला क्या करो, पहला 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, उसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर?
रिमाइंडर 1 आएगा। जी सर। मतलब इसमें से 1000 में से एक सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो जो नंबर आएगा 999 वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 999 में वापस ये 3 ऐड कर दो तो 1002 आया ना। यस सर। ठीक है, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में वापस से वही, लास्ट में तो 999 है, ये तो पता ही है मुझे ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लोगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया ना, तो यहाँ से n आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b आ जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? सर इन दोनों में कॉमन टर्म्स 21 का मल्टीपल। हाँ, 7 और 3 कॉमन मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जो 7 का भी डिविजिबल हो 3 का भी डिविजिबल हो, मतलब दोनों का एलसीएम का डिविजिबल मतलब 21 डिविजिबल है ना। यस यस सर। सर। तो हमें ये पता करना पड़ेगा डिविजिबल बाय 21। चलो एक बार वो करके दिखाओ, 21 के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगी। बाकी लोग भी ट्राई कर लो एक एक बार कि पहला 4 डिजिट नंबर जो 21 से डिविजिबल हो, लास्ट 4 डिजिट नंबर जो 21 से डिविजिबल हो। सर पहला 1008। 1008 आ रहा है, ठीक है। हाँ, लॉजिकली भी निकाल सकते, देखो इधर 101 आ रहा था, चलो ठीक है करो वापिस। तरीका वही, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, उसको 21 से डिवाइड कर दो। हो गया सॉल्व, क्या आ रहा है बताओ फर्स्ट। वन डबल जीरो वही आ रहा है, ठीक है। तो देखो 1000 में से 13 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आपका 21 से डिविजिबल होगा, है ना। फिर उस नंबर में वापस 21 ऐड कर दोगे, है ना। यस सर। यस सर। यही तो कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1000 माइनस ये 21 माइनस 13 कितना होगा, 8 कितना होगा प्लस में, हाँ तो होगा एक 1008। और लास्ट वाले नंबर को पता करने के लिए ट्रिपल 4 बार 9 को 21 से डिवाइड करो। यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा है बताना एक बार, किसने किया 6 6 आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 से माइनस कर देंगे, है ना। यस सर। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट था यही था ना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 आइदर बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बताओ इसमें क्या तो तरीका है। 2 3 7 ऑड है और हम एक बार निकाल के 7 जो ऑड है वो माइनस कर सकते हैं। हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपन ने यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन का ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में ए यूनियन बी पूछा था, क्वेश्चन नंबर बी में ए यूनियन बी का होल डैश पूछा था, तो हमने यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया, है ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 Yes, में sir. क्या पूछा है, सेट्स के टर्म्स में, वो समझाओ उसको कैसे सोचेंगे हम और क्या होगा। सब लोग सोचो इस बारे में कि सेट्स के टर्म्स में इसको कैसे सोचें। सर जैसे अगर हम 3 सेट मान ले, एक 2 का, एक 3 का और एक 7 का, तो 2 और 3 को ऐड करके 7 वाले सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ओके हाँ, यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे नंबर जो या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से, बस 7 से नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे Yes. 3 तरह की Yes, चीजें। sir. तो सेट ए मान लेते हैं, डिविजिबल बाय डिविजिबल। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर सेट से करोगे ना बहुत आसान हो, बिना सेट्स के करोगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सेट ए मान लेते हैं डिविजिबल बाय 2, सेट बी मान लो डिविजिबल बाय 3 और सेट सी को मान लो डिविजिबल बाय 7। अब इसको वेन डायग्राम से अगर सोचना चाहो तो सेट ए माना दिया, मान लो ये सेट बी बी और सेट सी। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा रीजन हमें पता करना है। जैसे मान लो ये सेट ए, ये बी और ये सी। ए और ए आइदर बी होना चाहिए, बट सी नहीं होना चाहिए, है ना। ए चलेगा या फिर बी चलेगा, लेकिन सी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है। तो कौन सा रीजन होगा आपके हिसाब से। देखो आइदर ए और बी मतलब ए यूनियन बी चलेगा, उसमें से बस सी वाला पोर्शन हटाना Yes, पड़ेगा, sir. Yes. है ना। देखो ए यूनियन बी तो चलेगा, बस सी वाला पोर्शन हटा दो। तो आपके पास देखो ए यूनियन बी चलेगा, बस सी वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। ए यूनियन बी आएगा लेकिन बस उसमें से सी वाला हिस्सा नहीं चलेगा, सी वाला हिस्सा हटा देना, है ना। क्या ये मैंने सही बताया। Yes, sir. जी sir. यस सर। आइदर ए और बी बट नॉट सी। तो इसको पता करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। नंबर ऑफ टर्म्स ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स बी, और दोनों के इंटरसेक्शन ले लेंगे सर, 2 और 3 का। और सर ए और सर 14 और 21 का माइनस कर देंगे सर। सर ऐसे भी हो थोड़ा सकता है सा ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस इंटरसेक्शन सी। हाँ मतलब इंटरसेक्शन सी नहीं, मतलब मतलब सी निकालना है पूरे मुझे। यूनियन में से सी हटा दो, ये भी कर सकते हाँ। हो। ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो, उसमें से सी वाला पोर्शन माइनस कर दो, हाँ है ना। यस सर, यस सर। ये है क्या, बोलो यस सर। बाकी लोग बोलो। Yes, sir. ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये तीनों रीजन का शेडेड रीजन आ जाएगा, उसमें से बेसिकली सी वाला पोर्शन ही तो नहीं चाहिए मुझे, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। Number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C और minus intersection of A and B, B and C and C and A और फिर तीनों का intersection. माइनस करेंगे कि प्लस, सर माइनस। तीनों का इंटरसेक्शन नहीं सर, तीनों का प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, है ना। 3 बार ऐड हुआ 3 बार सब्सट्रैक्ट हुआ, एक बार तो प्लस करना पड़ेगा। Yes, Yes, इस sir. पूरे में से हमको क्या माइनस करना है, C वाला। सी वाला। तो भाई सी वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा, है ना। Yes, यस sir. सर। अब ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये तो निकालना आसान है। इसमें सीरीज क्या बनेगी, पहला 3 डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है, ये 2 से डिविजिबल है ना। यस सर। Yes. लास्ट कौन सा होगा, 999 के पहले 998। 998। वेरी गुड। सेट बी में 102. सर पहला होगा 10 पहला कौन सा 10 99 के बाद होगा ना, 99 के बाद 105 102 कहां से 102 सर। फिर 105। 99 के बाद होगा 99 डिविजिबल होगा 3 से, 99 प्लस 3 कितना होगा 102, हम लोग का Yes, sir. इनकम है लास्ट 9 लाइन 99। और इसी तरह से सी भी निकाल लो, कर लोगे ना सॉल्व, हाँ है ना। यस जी सर। यस सर। एक बार 11 पढ़ लो जल्दी से। सर ये जो क्वेश्चन है 11th वाला, इसे सेट से करेंगे या एनपीआर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक मिनट पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अ कमिटी ऑफ 5 हैज टू बी फॉर्म आउट ऑफ दिस एंड दिस इन हाउ मेनी वेज, जिसके में एटलीस्ट नहीं, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो इसमें ठीक है। सेट से, हाँ नॉर्मल तरीका अपना।
तो सर इसमें टोटल जो हो गए 6 + 4 10 हो गए, तो 10 पी आर नहीं नहीं, आर आप में। ट्राई करो, अभी डिस्कस नहीं, एक बार ट्राई ठीक करो है। फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, सब लोग ट्राई करो। सो गया सर। हो गया, चलो फटाफट करते हैं। A committee of 5 has to be found out of at least 6, और ये जो भी है at least 2 women are included। तो कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट 2 वुमेन 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या है, क्या कंडीशन? 5 की कमेटी बनानी, 5 मेंबर की हाँ, कमेटी। तो उसमें 2 सीट हमें लेडीज के लिए रखनी ही तो रखनी है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, हाँ है ना। यस सर। यस सर। अब इसको करने के तरीके, या तो आप केसेस बनाओ कि कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए। मतलब क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 2 लेडीज हो जाए, बचे हुए 3 मैन हो जाए, हाँ है ना। यस सर। Yes, 3 sir. लेडीज हो जाए, 2 मैन, बच्चों में 2 4 मैन, लेडीज, एक एक मिनट, 4 मैन। लेडीज 1 मैन, और 5 की 5 लेडीज। तो या तो इन चारों केसेस को ऐड करेंगे, इधर दिस और दिस यस और सर। दिस, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस करो जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहे। यहाँ पे कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है? 1 लेडीज वाला 1 यस lady। सर। और 0 लेडीज वाला, हाँ है ना। बोलो। Yes यस sir। सर। ये 2 तरीके, ये मेथड 1, ये मेथड 2। तो टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस करो जिसमें 1 लेडीज 4 मैन हो, या फिर ये हो, हाँ है ना। तो दोनों 0 मेथड को आप कर ladies। सकते हैं। एक तरीका करके दिखा रहा हूँ, अपने अपने क्रॉस चेक कर लेना। आपने कौन सा मेथड अपना है, 1 के 2? फर्स्ट one। वाला। फर्स्ट First वाला, वाला। ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले में कोई एक केस दिखा रहा हूँ कैसे करना है। अगर 2 लेडीज 3 मैन को सिलेक्ट करना है, 2 लेडीज एंड 3 मैन, तो 2 लेडीज को सिलेक्ट करने का तरीका, यहाँ पे अपने पास 4 लेडीज अवेलेबल है, तो 4 में से 2 लेडीज को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2। 6 में से 3 मैन को सिलेक्ट करने का तरीका 6C3। सिलेक्ट करना है तो ये आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। बोलो। यस सर। इसका आंसर, Yes, इसका sir। आंसर, इन सारे आंसर ये आपस में ऐड होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, है ना। और यहाँ पे टोटल है, तो टोटल निकालने का तरीका, टोटल 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 10C5, है ना। अरे बोलो। यस सर। यस सर। टोटल में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब इसमें से कौन सा सब्सट्रैक्ट करना है? 1 लेडीज 4 मैन। तो 1 लेडीज 4 मैन का तरीका कितना हो जाएगा? 1 लेडी को सिलेक्ट करना है, टोटल लेडी अवेलेबल है 4, तो 4 में से 4C1। और 6C4। यस सर। और दूसरा आपका है 5 मैन को सिलेक्ट करना, तो 6C5। तो इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक ही लाइन में। सर इसमें मुझे एक डाउट था। हाँ जल्दी पूछो। सर जैसे इसके अंदर हमें 2 लेडीज सेलेक्ट करनी है, तो लेडीज हाँ भी तो हमारे पास 4 है, तो हाँ, 4 में भी तो डिफरेंट लेडीज हो सकती है, तो हमने सी की यूज किया, हम पी वाला परमुटेशन नहीं लगा सकते थे इसके अंदर? अरे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिकेट खेलने ले जाना है, आपकी क्लास में से मुझे 2 बच्चों को क्रिकेट खेलने ले जाना। मैं बोल रहा हूँ कि अमित और क्रिश, मैं तुम दोनों को ले जा रहा हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ क्रिश और अमित तुम दोनों को। क्या है, दोनों केसेस अलग अलग है कि सेम है? सेम है सर। सेम है ना। सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने में मुझे हाँ। ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है। मेरे को तो 2 अच्छा। लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं अमित क्रिश को करूँ या क्रिश अमित को करूँ, बात तो एक ही। उसको 2 अलग अलग गिनेंगे कि एक गिनेंगे? सर एक ही गिनेंगे। एक ही गिनेंगे। तो सिलेक्शन में ऑलवेज सी अप्लाई, क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे कुर्सी पे बिठाना नहीं था। अगर वो बोलते भाई कुर्सी पे अरेंज करो, तो पी मानते। क्लियर है। ठीक है सर, डन। यस सर। Yes sir। अगला बोला एटमोस्ट 2। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। Yes sir। यस सर। एटमोस्ट 2 में बस ज्यादा से ज्यादा 2 ले लो, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम चलेगी। जैसे 2 लेडी 3 मैन, ये केस यस आगा। सर। और दूसरा केस एक क्या है? लेडी और एक 4 लेडी मैन।
4 मैन और 5 मैन, जीरो लेके फाइव पांचों में लेडी पांच। तीनों को ऐड कर देना। क्लियर है? यस सर। ये एटलीस्ट एक समझ में आना चाहिए। चलो फटाफट 12th एंड 13th फास्ट सोचो। 12th पहले बार बार सोचो 12th कैसे करेंगे। सब लोग अपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट अपनाओ। सर ये 12th क्वेश्चन के सेकंड लाइन में नो लिखा है, क्या इसका मतलब नंबर है या नो मना करने वाला नो है? नो कि वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं वाला। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सबकी वैरायटी दिमाग में रखना। और इतना भी अगर आपने रिवाइज कर लिया मेन एग्जाम के पहले, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज समझ में आ रहा है ना सबको, तो ध्यान रखना। यस सर। आप इसमें अजम्पशन मान लेना कि नंबर ऑफ कपल n है, मान लो n कपल मान लेना। ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपने ये माना अगर टोटल नंबर ऑफ कपल्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, टोटल कितने लोग होंगे? सर 2n। 2n होंगे, डबल होंगे, हाँ है ना? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, अब दिमाग लगाओ। अब ये 840 क्या दिया है, ये सोचो थोड़ा। का मतलब क्या, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब? यस सर। यस हाँ, सर। तो समझाओ मुझे क्या बोला। सम कपल पार्टिसिपेट इन मिक्स डबल बैडमिंटन टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल इन अ मैच इज 840। ये 840 का मतलब क्या दिया हुआ है? सर नंबर मतलब ऑफ मैचेस जितने प्लेड। हमने उसमें से 2 सिलेक्ट करे, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल 2 वाला कपल है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाकी सर लोग तो भी इसे इससे एग्री कैसे- कर रहे हैं या फिर कुछ और है? सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है इस वाली स्टेटमेंट में। 840 मैच खेले हैं सर, जिसमें चारों अलग प्लेयर ने खेले हैं। क्या एक एक करके शांति से बताओ। हाँ वापस बोलो। सर 840 मैचेस खेले गए जिसमें चारों अलग प्लेयर ने खेला है मिलके, मतलब वो कपल नहीं है इनमें से कोई भी एक भी। जी सर। मिक्स डबल, अच्छा मिक्स डबल है ना। मिक्स डबल का मतलब क्या होता है? सर मतलब दूसरा कपल दूसरे के साथ खेल सकता है। हाँ मतलब टोटल 4 प्लेयर खेल रहे हैं एक मैच में ना। जी सर। यस सर। हाँ। ठीक है, अब सोचो।
टोटल n कपल्स है आपके पास। करो जल्दी से सॉल्व, n कितना आएगा पता करो। मेन तो ये बस 840 को इक्वेट करना है, उससे n आ जाएगा। सर इस लाइन का मतलब क्या है? इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल इन अ मैच। उस मैच में सेम कपल नहीं होना चाहिए जो ओरिजिनल कपल है, अच्छा ये होगा मेरे हिसाब से तो। तो सर चारों प्लेयर अलग अलग होंगे ना फिर तो। हाँ, मतलब सर जो खुद कपल होंगे वो नहीं होंगे, दूसरा कपल होगा उसके साथ। हाँ सर मतलब तो ठीक ये, है। लेकिन इक्वेट कैसे करें? क्या? सर मतलब तो ये, लेकिन इक्वेट कैसे करें 840 से? हाँ उसके दो तरीके, या तो आप टोटल वो एक बार सोच लो फिर मैं सिखाता हूँ। 10 4 into 840 करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, n निकालना है आपको। n के लिए इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करो। तो सॉल्व कर रहे हैं। करो एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सिखा रहा हूँ। 10-15 सेकेंड और दे रहा हूँ आपको। चलो हो गया। अब सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे कपल्स है, तो ऐसा assumption माने, जैसे मान लो कुछ टोटल n कपल्स है तो n वुमेन्स n मेन है ना। तो जैसे m1 m2 m3 mn w1 w2 w3 अप टिल wn। अब सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है एक मैच प्ले करने के लिए 2 कपल, है ना। जी सर। तो n में से मान लो मैंने 2 कपल सिलेक्ट कर लिए, nc2, हाँ है ना। Yes, यस sir. सर। अब इस nc2 का मतलब क्या है? ये जो n कपल्स हैं, एक कपल 1 कपल 2 कपल 3 कपल n, इनमें से आपने कोई 2 सिलेक्ट किया। पर प्रॉब्लम क्या होगी, वो दो सिलेक्ट किए तो ऑलरेडी है कपल, वो तो मुझे चाहिए नहीं। तो हम क्या सोचेंगे, हमें फिर ऐसा सोचना पड़ेगा, उल्टा सिलेक्ट करते कि ये भी n है और ये भी n है ना। यस सर। मैं अगर ऐसे nc2 सिलेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट कपल ही सिलेक्ट होगा, तो मेरा ना nc2 अगर मैं ऐसे ऐसे वर्टिकली सिलेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट कपल सिलेक्ट होगा, उससे मेरा काम नहीं बनेगा, है ना। मैं ऐसा सोचूं कि इनमें से कोई 2 मैन और कोई 2 वुमेन सिलेक्ट करूं। अल्टीमेटली अगर 4 लोग प्ले करेंगे उसमें से 2 मैन और 2 वुमेन होगी। यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. सबसे पहले अपन मान लो मैन सिलेक्ट कर लेते, तो इन n मैन्स में से मैंने कोई 2 मैन सिलेक्ट कर लिए, क्लियर है। Yes, sir. 2 मैन आउट ऑफ n। अब जब मैं वुमेन को सिलेक्ट करूंगा तो क्या मैं सारी वुमेन में से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कोई 2 में रिस्ट्रिक्शन रहेगी? सर कोई 2 में कोई 2 में रिस्ट्रिक्शन रहेगी, वो 2 वुमेन को सिलेक्ट नहीं कर सकता। जो 2 मैन, मान लो कोई 2 मैन मैंने यहाँ से लिए तो वो 2 वुमेन नहीं आएगी, तो मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल बचे? No, sir. n-2, यस सर। Yes, sir. है ना। Yes, sir. उन 2 वुमेन को छोड़ के कोई भी 2 वुमेन ले लूंगा तो चारों सब डिफरेंट हो जाएंगे, जी। है ना। अच्छा, अब इसमें बस एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन, सुनो ध्यान से। मान लो मैंने m1 सिलेक्ट किया, m1 के साथ वुमेन में से कोई भी w4 ले लिया मान लो, और उधर से m3 सिलेक्ट किया और वुमेन में कोई भी मान लो w5 ले लिया, तो एक कपल ये हो गया, है ना। बोलो यस सर। Yes, ये इसके अंदर आ जाएगा।
बोलो। आ जाएगा सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, मैंने क्या करा, M1 M3 और W1 W4 ये हो गया। लेकिन इसके साथ इसी M1 M3 W1 W4 में एक मैच ये भी तो हो सकता है कि M1 के साथ W4 आ जाए, W5 आ जाए और M3 के साथ W4 हो जाए, है ना। इनके बीच में तो मैच, यस सर, हो ये मैच सकता तो है। अलग कैलकुलेट होगा। लेकिन ये दोनों तो एक सिंगल बार ही काउंट हो रहे हैं इसके अंदर। वापिस समझा रहा हूँ, यस समझ सर। जाए। सुनना ध्यान से। NC2 का मतलब क्या है, NC2 का मतलब इन N मैन में से मैंने कोई दो मैन सिलेक्ट करे। मान लो मैंने दो मैन सिलेक्ट करे, M1 और M5, कोई भी दो मैन ले ली, है ना। बोलो। और N माइनस बची हुई M1 और W1 और W5 वुमेन को छोड़ के कोई भी दो वुमेन सिलेक्ट कर लिए। तो मान लो मैंने ले लिया W2 वुमेन ले ली और W6 वुमेन ले ली, है ना। ये चार लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली ये सारे तरीके इसके अंदर आ गए। दो मैन और दो वुमेन को सिलेक्ट करने के तरीके निकाले अभी तक मैंने, है ना। यस सर। लेकिन मुझे नंबर ऑफ मैचेस पता करने थे, पर इस सिलेक्शन से दो मैचेस प्ले कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस सिलेक्शन में दो मैचेस खेल सकते हैं। कैसे कैसे, M1 W2 और M5 W6 के साथ एक मैच हो जाएगा, और एक मैच किसमें हो सकता है M1 W6 के साथ M5 W2 का, है ना। तो बेसिकली इसमें 2 से मल्टीप्लाई यस भी करना सर। पड़ेगा, क्योंकि हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग दो मैच होंगे। ये जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन होंगे, दो मैन दो वुमेन के, उन हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग दो दो मैच होंगे, है ना। इसको इक्वेट कर देंगे 840 के साथ। बोलो। सर यहाँ पे आपने सी के ऊपर N-2 बताया था, ये किस लिए है N-2? क्योंकि मैंने जो दो मैन सिलेक्ट किए, उनकी कपल वाली वुमेन को सिलेक्ट नहीं कर सकता मैं, तो वो मैंने हटा दिए, अच्छा। है ना। मान लो और मैंने कोई भी दो मैन सिलेक्ट कर दिया, उनके वो वाली मूवमेंट्स नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे वो कपल नहीं चाहिए, तो वो हाँ दो हाँ, हटा दिया मैंने। और हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि डबल मैच था। हाँ, क्योंकि इन ये जो चार लोग मैंने सिलेक्ट किए, दो मैन और दो वुमेन, इन चार हम्म, मेंबर के बीच में दो अलग अलग मैचेस प्ले किए जा सकते हैं। इसलिए हर कपल के हर सिलेक्शन की करस्पॉन्डिंग दो मैचेस होंगे। जैसे ठीक है। M1 M5 और W2 W6, मैंने दो मैन और दो वुमेन को सिलेक्ट किया। अब हम्म, दो मैन और दो वुमेन के बीच में करस्पॉन्डिंग दो मैचेस खेले जा सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखे मैंने, इसलिए हर हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग दो दो मैचेस होंगे, इसलिए टोटल में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्या समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। बोलो, जी सर। हाँ है ना। ठीक है, यस। एक बार और यस ट्राई सर। कर लेना इसको, 13th वाला करो आप। एक बार घर पे सर वापस री सोचना। हाँ डाउट। बोलो। हाँ पूछो सर इस पूछो। वाले क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कि हम 2NC4 ले लें, कि हमने सब में से 4 प्लेयर्स को चूज करा और उसमें से माइनस कर दे N/2 पेयर्स, जिसमें कि हमने वो चारों जो है वो सेम कपल लिए जो ओरिजिनल कपल हो, और फिर उसको इंटू 2 करके 840 के इक्वेट कर दे। हाँ, एक बच्चे का डाउट है कि सर टोटल मेंबर, अच्छा आपने क्या बोला 2NC2? नो सर, 2NC4। देखो क्योंकि 2NC4 का मतलब क्या है, सुनो यहीं पे गलती हो गई। 2N मतलब क्या है, तो N मैन और N वुमेन, यस है ना। सर। मतलब टोटल पर्सन में सब चार लोग सिलेक्ट कर रहा है, उन चार में तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है ना, हो सकता है चार मैन हो जाए, तीन मैन एक वुमेन हो जाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, समझ हमें गए। कपल वाइज जाना था, इसलिए मैंने फिर ये तरीका अपना। समझ में आया? गलती समझ में आ गई? यस सर, आ गई। तो देखो हमेशा एक ये देखो, ये कॉमन एरर है जो बहुत सी बार बाकी बच्चों के साथ भी हो सकता है। हमेशा आप जो फॉर्मूला अप्लाई करो ना, उसमें ये सोचा करो मैं कर क्या रहा हूँ। NCR का मतलब क्या होता है, N में से R लोगों को सिलेक्ट करना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि N आप क्या ले रहे हो। यहाँ पे मैंने N क्या माना, N मैन को माना N, और N वुमेन को अलग वाला N माना है। तो N में से दो NC2 अगर मैं कर रहा हूँ, तो उस N में से दो मैन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर जो बचा हुआ कर रहा हूँ उसमें से क्या करूँ, बची वो वुमेन से दो वुमेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पर्सन में से अगर मैं चार लोगों को सिलेक्ट करूंगा, तो उन चार में तो कोई भी आ सकता है, तो वहां पे हमारी गड़बड़ हो जाएगी। वेरी गुड, चलो 13th। ये चैप्टर ऐसा जो दिमाग लगवाता है, इसलिए हर क्वेश्चन के बीच में कॉन्सेप्ट सोचना बहुत जरूरी है। पढ़ो ध्यान से।
सर हो गया। ठीक है चलो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहले क्वेश्चन का मतलब समझाओ। 12 में से 5 लैंग्वेज कोर्स, ये है क्या? ये सर 12 कोर्सेज Yes, दिए sir. हैं, जिसमें से हमें 5 कोर्सेज जो है वो लैंग्वेज है, तो 5 आपके लैंग्वेज कोर्स है और हम 2 ही ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 1 या 2। और 7 अदर कोर्सेज है। अब इन 12 में से आपको 5 सिलेक्ट करना है, उसमें एटमोस्ट 2 लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज, 2 से ज्यादा लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। यस वापिस सर, वही चीज है, या तो 2 लैंग्वेज हो या या 1। एक लैंग्वेज हो या 0 लैंग्वेज हो। तो जब 2 लैंग्वेज होगी तो बच्ची भी 3 अदर कोर्सेज होंगे, एक लैंग्वेज तो 4 अदर कोर्स होंगे, और 0 लैंग्वेज में 5 अदर कोर्स होंगे, है ना? यस सर। या तो ये या तो ये या तो ये, इन सबको आपस में ऐड कर दोगे। क्लियर है? 2 लैंग्वेज, ऑब्वियस वही तरीका, 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का तरीका 5C2 इंटू 7C3, एक लैंग्वेज को 5C1 इंटू 7C4, 7C5, इन सबको ऐड कर देना। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर फर्स्ट का आंसर 14C9 है। चलो, बोला क्या, इन हाउ मेनी वेज क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 टू देखो ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है सारे, फटाफट कर लेते हैं, टाइम होने वाला है। 2 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, देखो टोटल मेरे पास 16 प्लेयर है, उन 16 में से 11 बनाने, 11 में से 2 को तो रखना ही है, तो 2 को सिलेक्ट कर लो, 2 तो फिक्स हो गए, है ना, कि ये 2 तो आने ही चाहिए। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब मैं जो सिलेक्ट बच्चे कितने करने? 9। 9। अब जो 9 सिलेक्ट करने, इन 9 को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 14। हाँ देखो, इन 16 में से वो 2 लोग चले गए, तो 14 ऑप्शन अवेलेबल है Yes, sir. है ना। वो दो मेंबर तो फिक्स हो गए, तो उनको तो अपन ने पहले साइड में कर लिया, भाई तुम तो आ ही जाओ। और बच्चे कितने? 14। उन 14 में से ये देखो 2 तो चले गए मेरे, 14 बचे, 14 में से 9 सिलेक्ट करने, तो 14 में से 9 सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होता है, 14C9, है ना। यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। सेकंड, इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड। अब इसमें क्या बोला है सेकंड में, एक जो पर्टिकुलर प्लेयर उसको रखना नहीं है, वो थोड़ा अच्छे से नहीं खेल रहा है, तो उस एक प्लेयर को आपको एक्सक्लूड करना है। तो बच्चे कितने प्लेयर मेरे पास? 15। यस सर। अब उन 15 में से 11 को सिलेक्ट कर लो, तो 15C11 है ना। यस सर। ओके, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, if two particular player are to be included, if two particular player are to be included and one particular player has to be rejected। अब वापस वही हो गया, कंडीशन क्या है कि दो प्लेयर को तो रखना ही है, उन 2 प्लेयर को तो रखना ही है, और जो बच्चे हुए 14 है उसमें से एक को तो रिजेक्ट करना है, वो बच्चे हुए 13 में से सिलेक्ट करना है ना। अब देखो यस सर। 2 पर्टिकुलर प्लेयर तो ऑलरेडी रखना ही, तो उनको तो फिक्स हो गए, उनका तो देखना ही नहीं, और बच्चे हुए 14 में से भी एक को तो एक्सक्लूड करना है, तो उसको नहीं देखना। तो बच्चे कितने? 13। अब इन 13 में से 11 सिलेक्ट करेंगे, यस सॉरी सर। 13 में से कितने सिलेक्ट करेंगे? 2 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, हाँ 9। 9 सर सिलेक्ट, 9 का। 13C9। आगे बात समझ में? यस Yes, यस sir. सर। चलो 15 फास्ट, जल्दी से अटेम्प्ट ट्राई कर लो।
कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है तरीका क्या होगा। यस सर, हो गया। कैसे करना है इसे? चलो अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तरीका क्या रहेगा सॉल्व करने का। सुनना सुनना ध्यान से सब लोग। देयर आर 10 बॉयज, 5 गर्ल्स in a class. Number of ways forming a group consisting of 3 boys and 3 girls. If both B1 and B2 together should not be the member of the group. B1 B2 कभी साथ में नहीं आना चाहिए, अलग अलग Yes, आएंगे sir. चलेगा। तो सर यहाँ पे आप- कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए ना इसके अंदर? हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर B1 अकेला आएगा तो चलेगा, उसके साथ B2 नहीं चाहिए। B2 अकेला आएगा तो चलेगा, उसके साथ B1 नहीं चाहिए। तो दोनों नहीं आएंगे तो भी चलेगा। समझा है? बस एक केस कौन सा नहीं चलेगा, B1 B2 साथ में नहीं आना चाहिए, बाकी सब केसेस चलेंगे। B1 B2 साथ में नहीं आएगा, बाकी सब केसेस चलेंगे। तो आप क्या करो, चलेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें B1 B2 आर टुगेदर, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, है ना? यस सर। मुझे ये बताओ, ये सबसे बेस्ट तरीका। कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना जिसमें ज्यादा केसेस बन रहे तो कम केसेस वाले माइनस कर दो। मुझे क्या चाहिए, या तो अकेला B1 या अकेला B2 या तो दोनों नहीं आ चलेगा। या तो क्या करो, टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें B1 B2 साथ में आ रहे। तो मुझे पहले ये बताओ टोटल तरीके क्या होंगे, टोटल में करना क्या है मुझे। 10 बॉयज 5 गर्ल में से 3 बॉय 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है, तो टोटल तरीके कितने होंगे? यस सर। 10C3 5C3 10C3 into 5C3, है ना? यस सर। yes sir, इसकी गलती ये मत करना 15C6 मत कर देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कंडीशन क्या बोलिए, 3 बॉयज 3 गर्ल्स चाहिए। टोटल 6 मेंबर, मतलब 3 फिक्स बॉयज 3 फिक्स गर्ल, तो बोसीवा बच्चे 15C6 कर देता, वो गलत होगा, है ना? क्योंकि मुझे 3 बॉयज चाहिए तो 10 में से 3 सिलेक्ट करूंगा, 5 में से 3। अब ऐसे जिसमें B1 B2 हमेशा आ रहे हैं, तो अगर B1 और दो बॉयज तो फिक्स हो ही गए, तो ये तो हमेशा आएंगे। तो मुझे सिलेक्ट क्या करना है, एक बॉय और 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है, यस सर। है ना? एक बॉय सिलेक्ट करना है, 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है। अब एक बॉय को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास? 2 ऑलरेडी आ रहे हैं, B1 B2 को तो मैंने आने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 8C1 8 ऑप्शन, यस है सर। ना? 10 में से 2 बॉयज Yes. चले गए, अब 8 ऑप्शन बचे, 8 में से एक को सिलेक्ट करना, तो 8C1। हम्म। अब गर्ल्स का तो वही, कोई भी गर्ल्स चलेगी तो 5C3। 5C3 क्या समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर उसमें एक ना अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट होता कि जो भी जैसे 10 बच्चे हैं। उस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, उसमें अभी क्योंकि मुझे 35 क्वेश्चन करवा। नहीं सर, डाउट नहीं, क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं पेपर, क्योंकि 35 क्वेश्चन कवर करने हैं अपन को, तो इसलिए फास्ट करना पड़ेगा सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ट्राई करो फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से सोच के सॉल्व करना। कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है ना? ध्यान रखना, आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि क्या आंसर आएगा, उसका पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। आज क्लास थोड़ी एक्सटेंड होगी बच्चों, 15 मिनट, ठीक है? okay sir,
जल्दी से बी और सी पार्ट अटेम्प्ट करो, फिर सीखना है। सर इसमें बुक्स कहाँ नहीं है, कितनी सिलेक्ट करनी है, तो कितनी मानेंगे पूरी? एक मिनट बताता हूँ, आप सोचो अपनी तरफ से, मैं सिखाऊंगा आपको। जो ज्यादा दिमाग में सही लग रहा है वो ट्राई करो। अब सुनो बच्चों ध्यान से, आपने जो जो भी सोचा होगा तरीका, वो फिर आपने मैच करना, आपसे कहाँ गलती हुई है, गलती मैच करना। क्वेश्चन में दिया था 3 distinct physics book, 4 math books. In how many ways books can be selected? अब बोला बुक्स को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करना है, ये मैंने एक बार बताया था आपको। यहाँ पे बोला है कि सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो टोटल तरीके सिलेक्ट करने के कितने होंगे? सिर्फ देखो, या तो आप एक बुक सिलेक्ट करोगे, या तो 2 सिलेक्ट करोगे, या 3 सिलेक्ट करोगे, या 4 सिलेक्ट करोगे, या सातों के सातों सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ही नहीं करोगे, है ना? टोटल बुक्स कितने अवेलेबल? 7 है टोटल। यस सर। और सिलेक्ट ना करना वो भी अपने आप में एक तरीका होता है, ध्यान रखना कभी भी, है ना? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, अब मैं सिलेक्ट ही ना करूं, वो भी एक तरीका काउंट होता है हमेशा। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, क्या बोला गया? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आइटम, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आइटम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट बोला डिस्टिंक्ट आइटम, कितने सिलेक्ट करना ये नहीं बोला था। अगर 0 सिलेक्ट करोगे तो ये, 1 सिलेक्ट करोगे तो ये, 2 सिलेक्ट करोगे तो ये, या तो 1 सिलेक्ट करूंगा, या तो 2 करूंगा, या तो 3 करूंगा, या तो 4 करूंगा, या सातों के सातों कर दूंगा, है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है? यस सर। अब ये बाइनोमियल में फॉर्मूला सिलेक्ट किया जाता है, एनसी 0 से लेके एनसी एन तक का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 7। तो इसको याद रखना। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। क्लियर है? यस सर। सेकंड पार्ट में बोला एटलीस्ट 1 हैज टू बी सिलेक्टेड, कम से कम एक तो सिलेक्ट होनी चाहिए। तो आपका ये फर्स्ट वाला केस हट जाएगा, है ना? यस सर। यस। आपके पास क्या हो जाएगा? ये एनसी 0 वाला केस हट जाएगा, ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल तरीकों में से ये एनसी 0 वाला तरीका क्या हो जाएगा? माइनस, दैट इज 2 की पावर 7। 7c0 मतलब कितना होता है? 1। क्लियर है? यस सर। ओके। लास्ट पार्ट में क्या बोला था? सिलेक्शन कैन बी मेड सच दैट एटलीस्ट 1 मैथ बुक इज सिलेक्टेड। अब ये थोड़ा अलग है, इसको कैसे करेंगे? अब इसको भी, हाँ इसको भी करने का बहुत एक आसान तरीका एक और है। बताओ क्या? कभी भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है ना, जनरली दिमाग में मेरे ये क्लिक करता है कि क्या टोटल में से माइनस कर दूं। टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दे जिसमें एक भी मैथ सिलेक्ट नहीं हुआ, है ना? तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। यस सर। टोटल वेज में से वो वेज माइनस कर दो जिसमें नो मैथ बुक सिलेक्ट, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 का मैथ का क्या होगा? या तो 1 मैथ, 2 मैथ, 3 मैथ, 4 मैथ, वो सारे को 4 केसेस ऐड करने पड़ेंगे। या टोटल में से सबसे आसान क्या है? एटलीस्ट का केस, कि टोटल में से वो तरीका माइनस कर दो जिसमें एक भी मैथ बुक ना हो। तो टोटल तरीके कितने थे सिलेक्शन की? 2 की पावर 7 आया ना? यस सर। बोलो अब बिना मैथ बुक वाले कितने होंगे? अब बिना मैथ बुक वाले मतलब 3 फिजिक्स वाले। यस। यस सर। अब 3 मेंबर को सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके होंगे? सर 3c3। तो यहाँ पे नहीं 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके 2 की पावर 7 थी, तो 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 2 की पावर 3। यस सर। ठीक है, चलो इसको मैं एक एज अ फॉर्मूला आपको लिख भी लेना। एक सेकंड। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखना डिस्टिंक्ट यूज हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कितने हो जाएंगे? एन अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? बोलो।
2 की पावर n। 2 की पावर n, याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें अगर कंडीशन आ जाए, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी कंडीशन, एटलीस्ट 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर n 2 में की से, पावर n। है ना। बस एक तरीका वो माइनस हो जाएगा, क्लियर है, जिसमें से कोई भी सिलेक्ट ना, यस सर। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखना, कोई डाउट? ठीक है। नो सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ वेज वी कैन सिलेक्ट 4 लेटर आउट ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। अब इसमें देखो क्वेश्चन टफ क्यों है, क्योंकि इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, फिर आगे से करते हैं जल्दी से। चलो देखो ध्यान से, इसमें टोटल लेटर कितने गिने किसी ने? यस सर 13। 13 है, ओके थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल वर्ड्स 13। ए कितने? 3। 3। एस 4। 4। 4। आई 2। 2। 2। एन सर 2। 2। और कौन बच गया? टी सर एक बार है। 1। ओ एक बार है। 1। 7 8 सर 9, आई नहीं लिया आपने। ले लिया ना, अच्छा हाँ ठीक है। टोटल 13 हो गए, क्लियर है। आप बोला क्या है, यस नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 लेटर, इनमें से मुझे 4 लेटर को सिलेक्ट करना है। अब आपके हिसाब से तो यहाँ पे अलग अलग केसेस बनेंगे, क्योंकि लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो या तो क्या हो सकता है 4 डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट लेटर हो, है ना। यस और केस क्या हो सकता है बताओ? सर 2 डिफरेंट और 2 सेम हो। हाँ 2 डिफरेंट हो और 2 सेम हो, है ना। 3 यस डिफरेंट, सर। अच्छा 3 डिफरेंट 1 सेम तो हो नहीं सकता ना, सेम होगा तो कम से कम 2 तो सेम होंगे ना, सेम तो, क्लियर है। एक सेम का तो कोई यस मतलब नहीं। और केस, सर 1 डिफरेंट 3 सेम। हाँ, एक डिफरेंट हो सकता है, 3 सेम हो सकते हैं। और कुछ बनेगा क्या, बस इतने ही बनेंगे? चारों सेम भी हो सकते हाँ हैं चारों एस सेम, एस क्योंकि एस। एस वाले केस में एक चारों सेम भी हो सकता है, ये 4 केस बनेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? सर इन चारों को आपको आपस में ऐड करना होगा। अब एक एक करके 4 डिफरेंट, इसमें से 4 डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? तो आप पहले ये सोचो ऑप्शन कितने अवेलेबल है, कितने ऑप्शन अवेलेबल है 4 लेटर को सिलेक्ट करने के लिए, 4 डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? ध्यान से देखो। सर 64। नहीं 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 नहीं, 4 डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, वापिस सोचो, सब लोग सोचो। मेरे को 4 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है इस वर्ड में से, 4 डिफरेंट लेटर? बोलो, सोचो यार, थोड़ा सोचो। 4 डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर 13। नहीं, आप लॉजिकली सोचो ना, 13 में से 4 लेटर सिलेक्ट करूंगा तो जरूरी थोड़ी कि सबके सब सेम आएंगे, अगर डिफरेंट चाहिए तो डिफरेंट के लिए क्या कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 6। 6, हाँ डिफरेंट लेटर देखो ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 4 लूंगा ना, हाँ हाँ यस क्योंकि सर। डिफरेंट चाहिए ना। आप 13C4 करोगे तो उसमें सेम भी तो आ सकते हैं, मुझे चारों लेटर डिफरेंट, तो डिफरेंट ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। यस सर। अब अगला जो क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट 2 सेम, 4 डिफरेंट एंड 2 सेम, तो सॉरी 2 डिफरेंट, तो 2 डिफरेंट के लिए वापस हुई 6C2। इन 6 में से, अच्छा 6 में से कोई 2 ले लिया, अब 2 सेम लेने। ये 2 सेम वाले क्या है? अब देखो यहाँ पे ना,
थोड़े केस और लेने पड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो आपने दो डिफरेंट कोई ले लिए, एस ले लिया और आई ले लिया, अब दो सेम के लिए तो फिर सिर्फ एन और ए बचेगा, एक केस ये है ना। बोलो, यस एक सर। तरीका क्या हो सकता है कि मान लो दो डिफरेंट में आपने ये दो ले लिए, अब दो सेम के लिए आपके पास फिर चार ऑप्शन आ सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सारे केस कंसीडर नहीं हो पाएंगे, सोच के देखो। मैंने बोला दो डिफरेंट दो सेम, तो एक तरीका तो क्या होगा, दो डिफरेंट मान लो आपने उसमें से एस और आई ले लिया, अब दो सेम सिलेक्ट करने के लिए फिर आपके पास और सोचना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ पे एक कैसे कैसे ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपने दो डिफरेंट मान लो इनमें से अगर आ गए, तो दो सेम के लिए फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, और दो डिफरेंट मान लो अगर ये दोनों आ गए, तो दो सेम के लिए आपके पास चार ऑप्शन बचेंगे। तो इसको थोड़ा सा अपन बाद में सोचते हैं। मुझे ये बताओ, एक डिफरेंट तीन सेम, तो तीन सेम का तो एक ही केस है यहाँ पे, ये दो केस है, दो केस है। तीन नंबर सेम होने के लिए या तो वो ए आएगा या तो एस आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। अरे हाँ, है ना। यस सर। तीन लेटर सेम, तीन लेटर सेम, तीन लेटर सेम कौन कौन सकते हैं, या तो तीन बार ए आ जाए या तो तीन बार एस आ जाए, बाकी सबको तीन बार कोई है ही नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, 2C1। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने। अब इसमें से मान लो कोई एक सिलेक्ट हो गया, अब एक डिफरेंट लेटर लेना, तो डिफरेंट के लिए कितने ऑप्शन बचे, एक दो तीन चार पांच, पांच ऑप्शन अवेलेबल है, तो 5C, टोटल 10 तरीके। अब चारों सेम के बताओ कितने तरीके होंगे। चारों सेम के लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है ना, एस वाला, कि चारों एस आ जाए, है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। अब बस आपको इसके लिए थोड़ा अलग सोचते हैं अपन, टू सेम टू डिफरेंट। दो सेम लेटर, अब दो सेम लेटर मान लो, इन चारों में से या तो कोई दो सिलेक्ट हो जाए, इन चारों में से कोई दो सिलेक्ट अगर हो जाए, हाँ इससे भी काम हो जाएगा वैसे। इन चारों में से मान लो कोई दो सिलेक्ट कर लिया आपने सेम में वाले, मान लो ये सिलेक्ट हो गया या तो ये सिलेक्ट हो गया, हाँ है ना, या फिर ये दो सिलेक्ट। अब बच्चे कितने ऑप्शन है, चार ही तो ऑप्शन अवेलेबल है। उन चारों में से भी क्या करना है, कोई दो लेटर लेना है। देखो चार में से दो सेम सेम लेना है, तो या तो आपने मान लो 4C2 का मतलब क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, या तो ASIN, ये सब दो दो लेटर है, दो या दो से ज्यादा है, इनमें से कोई भी दो लेटर ले लूं मैं, या तो A और S सिलेक्ट कर लिया, S और I सिलेक्ट कर लिया, N या S सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से दो दो लेटर कोई भी सिलेक्ट कर लिया, अब वो अपने आप आ जाएंगे, है ना। आ रही बात समझ में। यस सर। नहीं, एक गड़बड़ हो गई, देखो सुनना ध्यान से। दो सेम मतलब वो लेटर तो एक ही सिलेक्ट होगा ना, दो डिफरेंट है वो दो सेम, दो लेटर सेम है, लेकिन लेटर तो वो एक होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 4C1 आएगा। समझ में आ रहा है। इन चारों में से कोई एक लोगे ना, तो या तो आपने ए ले लिया, तो दोनों या तो दोनों ए आ जाए, या तो दोनों एस आ जाए, या तो दोनों आई आ जाए, या दोनों एन आ जाए, ये चार ही तो केस बनेंगे दो सेम वाले में, है ना। बोलो। और बच्चे हुए दो लेटर, अब बच्चे हुए दो लेटर क्या क्या होगा, अब मान लो कोई एक एक ऑलरेडी आ चुका है, इन चारों में से कोई एक आ गया, मान लो एस आ गया, आपके पास अब कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन अवेलेबल है, उन पांच में से कोई भी तो सिलेक्ट कर लो। इस बी पार्ट का आंसर क्या होगा, 4C1 इंटू 5C2। एक बार रीअटेम्प्ट करना इसको बच्चों घर पे। तरीका समझा दिया मैंने, वापिस से कोशिश करोगे तो फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में तो आ गया था आपको, आया ना। यस सर। ठीक है, अब 32 तक है, कितने कहाँ तक पहुंच गए अपन, 17 तक ना। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन अब कल ही करेंगे एक बार बस। अब बच्चे हुए क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, पूरा आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे हुए क्वेश्चन आपको घर पे अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे,
अगली क्लास में शुरू के 15 मिनट में सिर्फ डायरेक्ट डाउट डिस्कशन होगा, मतलब डायरेक्ट बस मैं सॉल्यूशन तरीका बता दूंगा, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका नहीं सीखूंगा, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जितने बच्चे क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर लेना ताकि डायरेक्ट डाउट डिस्कशन। ओके, थैंक यू। Thank you so much.